आप जिसे दिल से प्यार करते हैं, जिसको दिल से अपना मानते हैं, उनके दिल में आपके लिए क्या है? तो चलिए, अपने पार्टनर का नाम लेकर एक दिल को चुनिए और हम देखेंगे कि उनके दिल में आपके लिए क्या है। ऑप्शन 1, तो जिन्होंने भी रेड कलर के दिल को चुना है, ओम मणि पमेयू नमो बुद्धाय। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी ठीक होंगे और पॉजिटिव होंगे। तो देखते हैं कि जिनको आप दिल से चाहते हो, अपना मानते हो, आपने अपने पार्टनर का नाम लेकर जिस व्यक्ति के लिए भी ये देख रहे हो, तो उनके दिल में आपके लिए क्या है। तो ऑप्शन 1, यहाँ मुझे दिख रहा है कि ये व्यक्ति फिलहाल तो अभी के टाइम पर क्या कर रहे हैं, इनके दिल में क्या चल रहा है। जो पास्ट में आप दोनों के बीच जिन चीज़ों को भी लेकर मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी, उन चीज़ों से ना मूव ऑन कर रहे हैं। मतलब कि आपसे नहीं, पास्ट की जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग थी, मतलब जो पास्ट में आप दोनों के बीच जिन चीज़ों को लेकर भी मिसअंडरस्टैंडिंग हो या किसी तरह का भी जो है मतलब चीज़ें स्पष्टीकरण नहीं था, क्योंकि यहाँ पर कार्ड में दिख रहा है कि स्पष्टीकरण चाहते हैं ना, तो उस चीज़ को लेकर यह व्यक्ति जो है अभी जो पास्ट के जो चीज़ें स्पष्टीकरण में नहीं आई थी, मतलब ठीक है, तो वो जो क्लैरिटी चाहते थे, तो सबसे पहले पास्ट की उस अतीत से ये मूवमेंट में आ रहे हैं। ये वहां से दिख रहा है कि मूव ऑन कर रहे हैं और आपकी तरफ आने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, ये अब चाहते हैं कि अतीत से बाहर निकल कर जस्टिस होना चाहिए। आप दोनों में मुझे दिख रहा है कि कुछ लोगों में यहाँ पर हो सकता है कि आप दोनों में ब्रेकअप हुआ हो और ये व्यक्ति अब आपके साथ चाहते हैं जस्टिस। ठीक है, अगर यहाँ पर सबका मैं नहीं कहूँगी कि ब्रेकअप है, कुछ लोगों में हो सकता है कि यहाँ पर को आपके साथ जस्टिस नहीं हुआ है, मतलब इंसाफ नहीं हुआ है। ठीक है, या तो ये व्यक्ति आपको छोड़कर जा चुके थे आपकी ज़िंदगी से, ये दिख रहा है कि ये आपको छोड़कर जा चुके, आपको कोई क्लैरिटी नहीं मिली, बिना वजह बिना बात के आपको समझ में नहीं आया और आप चाहते हैं कि उनके दिल में आपके लिए है क्या, आप ये जानना चाहते हैं। तो यहाँ दिख रहा है कि डीप क्लैरिटी है कि इस व्यक्ति के अंदर आपको लेकर जस्टिस है, स्पष्टीकरण है। ये चाहते हैं कि आपके सामने जो है ट्रुथ, सत्य जो है वो बताया जाए। तो ये इनके दिल में दिख रहा है कि डीप क्लैरिटी इनके अंदर आई है, वो आपके साथ जस्टिस करना चाहते हैं। अगर ये आपको बिना कुछ रीज़न के बिना कुछ क्लैरिटी दिए आपकी ज़िंदगी से गए थे, तो ये अब मूव फॉरवर्ड कर रहे हैं और ये जो है अब आपकी तरफ जो है वापस आने वाले हैं। ये वापस आपकी तरफ आना चाहते हैं, उनके दिल में ये चल रहा है, क्योंकि वो ये जानते हैं कि आप एक स्टेबल पर्सन हैं, आप एक रियलिस्टिक पर्सन हैं जिस पर जो है विश्वास वो कर सकते हैं और आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो किसी का भी विश्वास तोड़ते नहीं हैं। ठीक है, ये सबसे अच्छी आप में एक बात है कि आपके अंदर एक विश्वास की डोर है और आप में एक सच्चाई है, तो वो आपको एक सच्चे इंसान के रूप में देखते हैं, एक अच्छे इंसान के रूप में देखते हैं। उनके दिल में यह है कि आप एक बहुत ऑनेस्ट पर्सन हो, बहुत लॉयल पर्सन हो और जो किसी का भी जो है कभी बुरा नहीं करते हो। तो वो आपको इस माइंडसेट से देखते हैं कि आप एक स्टेबल हो, मतलब कि ऐसे स्टेबल पर्सन का मतलब क्या होता है, जो मतलब रिश्ते को निभाना जानते हैं, जो रिश्ते में स्थिर रहते हैं। तो ये चीज़ उनको आप में सबसे अच्छी लगती है। तो ये भी दिख रहा है कि वो आपके दिल से जो चाहते हैं, एक नई शुरुआत चाहते हैं, इस रिश्ते में एक नया मूड लाना चाहते हैं। तो ये दिख रहा है कि टर्निंग इन का पॉइंट आया है, यानी कि जो पास्ट से है सिचुएशन अब मूव ऑन होंगी और वो आपसे जो है क्लैरिटी के साथ बातचीत करना चाहते हैं, खुलकर आपसे बातचीत करना चाहते हैं। उनके दिल में आपके लिए जो रिस्पेक्ट है, उनके दिल में आपके लिए जो लॉयल्टी है, जो ऑनेस्टी है, आपको जिस नज़र से वो देखते हैं, आपको एक अच्छा इंसान देखते हैं, तो उस हिसाब से वो खुद को जो है बदल कर, खुद को चेंज कर कर दिख रहा है। टर्निंग इन यही होता है कि एक नया मोड़, चेंज का, बदलाव का कार्ड होता है। तो एक नए मोड़ की तरफ द फूल कार्ड दिखता है कि न्यू बिगिनिंग वो करना चाहते हैं। ठीक है, तो नई शुरुआत, वो इस रिश्ते में अब एक नई शुरुआत करना चाहते हैं और जो चीज़ों में भी आप में जो है किसी चीज़ को लेकर अगर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं था, तो वो कॉम्प्रोमाइज़ भी आपसे करने के तैयार है। ये चीज़ मुझे दिख रही है, क्योंकि वो किसी भी तरह आपकी ज़िंदगी में एडजस्ट होना चाहते हैं पूरी तरह से।
अगर अब आपने ये सोच लिया है कि इस इंसान की मेरी ज़िंदगी में कोई जगह नहीं है, तो ये इंसान यही देखते हैं, यही सोचते हैं इनके दिल से कि यार क्या ये पर्सन जो है या आपको मतलब ऐसा लगता था कि इस इंसान की, आपका दिख रहा है कि मुझे, आपको ऐसा लगता था कि इस इंसान के दिल में मेरे लिए कोई जगह नहीं, नहीं, मगर ये इंसान के दिल में आपके लिए बहुत जगह है। बस अभी भी जो है ना, एक कोने में इसकी दिल में आपकी जगह अभी भी है, और ये जो है इंसान आपको अपने उस दिल में आप हमेशा हमेशा के लिए रखना चाहते हैं। तो ये मुझे यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है कि यिन यांग की एनर्जी है। चाहे आप दोनों में दूरी आ सकती है, क्योंकि 6 ऑफ सोर्ड दूरी का कार्ड है, आप दोनों में दूरी बनी हो सकती है, लेकिन वो इस दूरी को जो है ख़त्म करेंगे। यहाँ पर आप दोनों का साइकिल मुझे दिख रहा है कि फिर से आप दोनों को मिलाएगा। यिन यांग की एनर्जी है, इंटीग्रेशन का कार्ड है। उनके दिल में आपसे फिर से मिलने की इच्छा है, एक होने की इच्छा है, वो फिर से आपके साथ होना चाहते हैं, आपका साथ चाहते हैं, आपका साथ पाना चाहते हैं दिल से। ठीक है, तो फिर से एक होना है, और यही उनकी डिज़ायर है, यही उनकी इच्छा है। इंटीग्रेशन, यिन यांग दोनों ही कार्ड से ये यिन यांग वाले हैं। तो ये बताता है कि डीप डिज़ायर हो आप इनकी, आप में ही ये पूर्णता मानते हैं, आपको ही परिपूर्ण मानते हैं। तो ये दिख रहा है कि आपको हो सकता है कि 222 नंबर बहुत ज़्यादा दिख रहा है, तो ये इस पार्टनर से रिलेटिव नंबर्स है, एंजल्स नंबर 222। और जब आप दोनों की मिलने का टाइम बहुत नज़दीक होगा, तो आपको 222 नंबर जो है ये ज़्यादा ज़्यादा दिखेगा। ठीक है, तो ये दिख रहा है कि पहले ये अपनी एनर्जी को इस समय मुझे दिख रहा है कि बैलेंस कर रहे हैं, बैलेंस कर रहे हैं, अपने दिल दिमाग को बैलेंस कर रहे हैं, अपने अंदर से जो है ये क्लैरिटी ला रहे हैं। और ये दिख रहा है कि आपकी सच्चाई को साफ साफ देख पा रहे हैं। इनको पता है कि आप एक साफ आईने की तरह हो, आप बिल्कुल, जस्टिस कार्ड बोलता है कि साफ आईने की तरह हो, कुछ छुपाया नहीं है। तो ये चीज़ दिख रहा है कि वो आपको दिल से जस्टिस देना चाहते हैं। वो जानते हैं कि आपके साथ ये नाइंसाफ़ी है, आपको बिना कुछ बताए, बिना कुछ कहे, अगर इस तरह का कुछ हुआ है कि इन्होंने आपसे कहा हो कि जाओ, तुम्हारी मेरी ज़िंदगी में कोई जगह नहीं है, तो मगर इनके दिल में आपकी बहुत जगह है, वो उन्होंने सिर्फ ऐसे ही बोल दिया होगा। ठीक है, तो अब ये आपको क्लैरिटी देंगे, ये इस रिश्ते में आपको सब कुछ सच बताएंगे जो उनके दिल में है। वो आपसे एक होना चाहते हैं। ठीक है, आपके साथ एक होना, ये भी बताता है कि ये यिन यांग एक होना मतलब घर बसाने जैसी स्थिति भी होती है, कि एक हो जाना, एक बनकर एक घर बनता है। जब दो लोग एक मिलकर बनते हैं, उस घर में रहते हैं, तो वो घर बनता है, वो परिवार बनता है। तो ये दिख रहा है कि वो ये घर एक होना चाहता है। ठीक है, आप पे भले कितनी भी बुराइयां क्यों ना हो, आप में भले कोई कमियां भी क्यों ना हो, लेकिन इंसान को वो कमियां भी एक्सेप्ट है। ठीक है, भले आप में कुछ अलग हो, इनमें कुछ अलग हो। ठीक है, ये यिन यांग ये भी बोलता है कि ये उत्तर और पूरब जैसे हैं बिल्कुल दोनों, सॉरी, पूरब और पश्चिम जैसे। एक पूरब है तो एक पश्चिम है। ठीक है, एक उत्तर है तो एक दक्षिण है, लेकिन इन दोनों ने आमने सामने ही आना है, इन दोनों ने आमने सामने ही मिलना है। तो ये चीज भी हमको यिन यांग बताता है कार्ड। ये दिल से इच्छा रखते हैं एक होने की। इंटीग्रेशन क्या होता है? एकीकृत होना, यानी कि आप में समाना। ये चाहते हैं कि ये आप में समाए, आप इनमें समाओ, दिल से आप दोनों एक दूसरे के हो। तो ये आप और ये एक दूसरे के हो जाएं, ये चीज़ ये चाहते हैं, और अपनी ज़िंदगी में आपको जगह ज़रूर देंगे। ये अपनी ज़िंदगी में आपको अपना हिस्सा मानते हैं। अगर यहाँ पर कुछ ऐसा है कि फैमिली ने इनकी अगर ये बोला है कि नहीं, इस इंसान की हमारी फैमिली में कोई जगह नहीं है, तो ये उस फैमिली में इस आपको लेकर ही जाएंगे, आपको लेकर ही जाएंगे, एक होकर ही रहेंगे। अगर मैरिज को लेकर कोई विवाद चल रहा है ना, तो ये बिल्कुल अपने परिवार में अगर इनसे कह दिया गया है कि आपके लिए कोई जगह नहीं है, ठीक है, एडजस्टेंट पॉसिबल में ये खिड़की दिख रही कि जमीन में गिरी है, तो ये आपको वहां जगह दिलाकर ही रहेंगे, ये आपसे एक होकर ही रहेंगे, और आपके साथ रिश्ते की एक नई शुरुआत करेंगे ही करेंगे। तो उनके दिल में ये सब कुछ चल रहा है कि उनको न्यू बिगिनिंग करनी है आपके साथ एक होना है, आपको अपनी फैमिली का हिस्सा बनाना है तो बनाना है, आपको समाज में अपनाना है। अगर ये कहा गया है कि इनके समाज में जगह नहीं है, मतलब इन्होंने ये चीज़ें कुछ है कि समाज नहीं अपनाएगा, तो ये आपको अपनाएंगे, इनके दिल में वो जगह है आपके लिए। ठीक है, तो जस्टिस जो है वो आपको ये देंगे, आपके साथ न्याय करेंगे। ये आपके साथ बिल्कुल भी जो है अनफेयर नहीं है, पूरी तरीके से फेयर है। वो आपके साथ दिल में जो है लॉयल्टी रखते हैं, आपके लिए दिल से सच्चाई रखते हैं, आपके लिए दिल से रिस्पेक्ट रखते हैं, और जो भी कुछ करेंगे वो आपके अच्छे के लिए और न्याय के लिए ही करेंगे। तो ये उनके दिल में जो है वो चल रहा है।
तो ये है उनके दिल में आपके लिए, ठीक है। तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अगर आपको ये वीडियो रेजोनेट करता है। और इसके अलावा अगर ये रेजोनेट ना करे तो सेकंड और थर्ड ऑप्शन आप देख सकते हैं पर्सनल रीडिंग के लिए। और पर्सनली आपको जानना है कि आपके पार्टनर के दिल में क्या है, तो आप हमको हमारी जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, आपको वहाँ व्हाट्सएप नंबर मिलेगा और वहाँ से आप जो है हमको पर्सनली मैसेज करके अपना पर्सनल रीडिंग बुक करवा सकते हैं, ठीक है। सो बाय बाय ऑप्शन 1। हेलो ऑप्शन नंबर 2, तो जिन्होंने भी पर्पल कलर के हार्ट को पिक किया है, तो सेकंड वाले पाइल को चुना है अपने पार्टनर का नाम लेकर, तो उनके दिल में आपके लिए क्या है। तो सबसे अच्छी बात ये बता दूं कि यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि ये जो व्यक्ति है अपने जीवन में किसी चीज़ की, मुझे दिख रहा है ना कि एंडिंग की कगार पे है और एक नई अपने जीवन में एक नए जन्म की शुरुआत में, मतलब नई शुरुआत में है अपनी लाइफ में। इनकी लाइफ में मुझे दिख रहा है कि कोई चीज़ जो है ना, कोई इनकी लाइफ में या तो कोई स्ट्रगल होगा, मतलब स्ट्रगल भी नहीं, मुझे दिख रहा है कोई बहुत बड़ी स्थिति से ये गुजरे हैं। सिम इस समय इनके दिल में मुझे दिख रहा है कि कोई बहुत बड़ी, या तो आप दोनों के रिश्ते में कोई नेगेटिविटी थी या आपके नहीं, इनके अंदर हो सकती है। तो ये किसी एंडिंग की कगार पे चल रहे हैं और यहाँ से दिख रहा है कि इनके जीवन में एक रीबर्थ का फेस आ रहा है, ठीक है। सब कुछ मतलब नया होगा, नई तरीके से, जैसे चीज़ों का जन्म होता है ना, हर रिश्ते में एक नई शुरुआत। तो इस रिश्ते की मुझे दिख रहा है कि नई शुरुआत की ओर ये है। उनके दिल में वुमन होल्डिंग अ हार्ट, यानी कि भले ये मेल हो या भले फीमेल हो, ठीक है। तो इनके अंदर जो है आपके लिए बहुत सारा प्यार है, ये दिल से आपको बहुत प्यार करते हैं। नंबर 44 की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है आपके लिए, ठीक है। आपको हो सकता है कि एंजल नंबर 44 जो है वो रिपीटेडली बार बार जो है दिखेगा, ठीक है, या दिख रहा है आपके लिए जो है। यहाँ पर को अगर मैं कहूँ नंबर 13 जो है वो, या 13 मिररिंग नंबर भी आपके लिए काम कर सकता है। तो ये बता रहा है कि पूरी तरीके से चीज़ें मिरर होंगी। तो एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि ये आपके डिवाइन काउंटर पार्ट है, क्योंकि 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है। ऐसी एनर्जी में आप जानते हो कि इंसान और वुमेन होल्डिंग हार्ट, यानी कि दिल में इनके लिए बहुत प्यार है आपके लिए, ठीक है। लेकिन ये मुझे दिख रहा है कि कुछ तरह से मैकेनिज्म मोड में भी रहते हैं। अब ये चीज़ क्यों है, या तो इनके जीवन में कोई पुराना रिश्ता बहुत बुरी तरह या तो ख़त्म हो रहा है, या हो सकता है कि ये ऑलरेडी ऐसे इंसान है जिनके लिए आप देख रहे हो, मतलब कि जैसे किसी का पहले कोई रिलेशनशिप रहा है या पहले ये मैरिड थे, तो वो रिश्ता जो है पूरी तरीके से टूट रहा है, ख़त्म हो रहा है। तो वहाँ से मैं देख रही हूँ कि ये उस फेज से अभी गुजर रहे हैं। और लेकिन यहाँ दिख रहा है कि एक नया फेज भी शुरू होगा और वो होगा आपके साथ। तो उनके दिल में आपके लिए बहुत सारा प्यार है, वो आपको अपना एक सोलमेट मानते हैं, ठीक है। हो सकता है कि वो किसी ऐसे रिलेशनशिप में थे जहाँ उनके उनके हस्बैंड से या उनकी वाइफ से या पुराने कोई जो पर्सन उनकी ज़िंदगी में रहा है, रही है, उससे शायद उनका हो सकता है कि कार्मिक रिलेशनशिप था। तो यहाँ दिख रहा है कि अब उस कार्मिक रिलेशनशिप से उनको मुक्ति मिलने वाली है, उनको छुटकारा मिलने वाला है। तो ये वहाँ से मुक्त होकर अब दिख रहा है कि अपने जीवन की एक नई शुरुआत के लिए बढ़ रहे हैं, जहाँ ये आपको अपना सोलमेट मानते हैं, ठीक है। हो सकता है कि वो कार्मिक पार्टनर था और आप क्या है, आप उनके सोलमेट है, क्योंकि आप उनके डिवाइन काउंटर पार्ट है। तो यहाँ पर 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है। तो उनके दिल में दिख रहा है कि आपके लिए बहुत सारा प्यार है और ये प्यार उन्होंने अपने दिल में आपके लिए बहुत संभाल के रख रखा है। वो आपको अपने दिल में जगह देते हैं, अपने दिल से आपको प्यार करते हैं, आपको अपना प्योर सोलमेट मानते हैं। वो आपको अपना एक साथी मानते हैं, आत्म साथी, जीवन साथी, जो उनको समझ सकता है, जो उनको समझता है, जो उनको जो है सपोर्ट देता है। आप उनके लिए एक सहारा हो, आप उनका सपोर्ट हो, आप ही उनको सबसे अच्छे एक मित्र लगते हो, आप ही उनको एक सच्चे अच्छे साथी लगते हो, अपने सोलमेट, जिससे वो अपने दिल की हर बात शेयर करना चाहते हैं। तो वो अपने दिल में जो आपके लिए प्यार है, जो कुछ भी कंपैशन, करुणा है, वो आपको देना चाहते हैं। तो वो दिल से आपको प्यार करते हैं, दिल से आपको मानते हैं। तो ये चीज़ें मुझे जो है ना बिल्कुल साफ साफ यहाँ पर को क्या है, दिख रही हैं उनके अंदर। और ये भी दिख रहा है कि वो उनके दिल में आपके लिए एक नई शुरुआत करने की ऊर्जा है, क्योंकि एस ऑफ पेंटिकल्स ये दिख रहा है कि मतलब ऑफर देने की नई शुरुआत, मतलब इस रिश्ते को एक नई शुरुआत में लेकर जाना चाहते हैं, जहां वो बहुत जल्दी आपको एक संदेश भेजेंगे और उनसे आपको कोई संदेश सुनने को मिलेगा मैसेज के थ्रू। हो सकता है कि आपको मैसेज करें और ये बताए अपने दिल की बात कि आपको हमेशा हमेशा के लिए अपने लाइफ पार्टनर बनाना चाहते हैं। वो दिल से आपको अपने एक लाइफ पार्टनर मानते हैं,
ठीक है। और ये दिख रहा है कि एस ऑफ पेंटिकल्स, यानी कि ये मैरिज, कोर्ट मैरिज के लिए भी कार्ड है कि आपसे कोर्ट मैरिज कर सकते हैं। यहाँ पर दिख रहा है कि कोर्ट मैरिज की ज़्यादा संभावना है। ये आपके साथ जो दिख रहा है कि अपना बगीचा, गार्डन जो दिख रहा है कि एक ऑफर का, अपॉर्चुनिटी का कार्ड होता है। गार्डन बना हुआ है, मतलब कि यहाँ पर उनके मन की इच्छा हुआ। गार्डन कब खिलता है? बगीचे का फूल जब वो अपने सोलमेट से मिलता है, जहाँ मन प्रसन्न हो, आप उनकी प्रसन्नता हो, आप वो हो जो उनके चेहरे की स्माइल हो, उनके चेहरे की खुशी हो, उनके दिल का सुकून, पीस आप उनके दिल को हरा भरा कर देते हो, गार्डन की तरह भर देते हो। तो ये इंसान आपके साथ इस रिश्ते को स्टेबल बनाना चाहते हैं। वो दिल से चाहते हैं कि आपको ऑफर दे, आपको अपने लाइफ पार्टनर के रूप में चुनना चाहते हैं। और ये उनकी दिल की चॉइस है, उन्होंने चुना है आपको दिल से। और मैं ये भी देख रही हूँ कि आप भी कहीं ना कहीं जो है इनको दिल से मानते हैं। वो दिल से, अगर कहूँ तो, आपसे शादी करना चाहते हैं। वो अपनी फैमिली चाहते हैं, आपके साथ लाइफ पार्टनर बनाना चाहते हैं दिल से, आपको अपना लाइफ पार्टनर मानते हैं और आपका हाथ थाम कर आपसे शादी करना चाहते हैं, मैरिज। और दिख रहा है कि अपनी फैमिली, अपने बच्चे चाहते हैं आपके साथ। तो उन्होंने बहुत कुछ, मतलब सोचा है। ये एक डिवाइन सोलमेट वाली जोड़ी है, यहाँ पर डिवाइन सोलमेट वाली जोड़ी, 10 ऑफ कप्स भी है। ठीक है, तो ये चीज़ें मुझे यहाँ पर को दिख रही हैं। और इस पर्सन की कोई बहुत बड़ी चाहत नहीं है कि आपके साथ कोई बहुत बड़े बड़े सपने देखे, नहीं। बस एक छोटा सा सपना है कि आप हो उनकी ज़िंदगी में, आप उनके लाइफ पार्टनर बनो, आप जो भी है मेल फीमेल उनके हस्बैंड वाइफ बनो, आप उनके बच्चों के जो है पेरेंट्स बनो। मतलब आप दोनों हो एक साथ, मस्त रहें, हमारा प्यारा सा अपना घर हो, परिवार हो, बच्चे हो खेलते हुए खिलखिलाते। तो ये सब उनके दिल में है आपके लिए। अब इससे ज़्यादा अच्छा इसमें और क्या होगा, देखिए। ठीक है, तो कोई बहुत बड़ी, बस साधारण सी जो एक इंसान अपनी ज़िंदगी में चॉइस रखता है आम, कि लाइफ पार्टनर हो, उसके साथ अपने सुख दुख शेयर करें, उससे प्यार करें, तो बस यही चीज़ वो सोचते हैं। बस आपकी तरफ वो इसी नज़र से बाहर से देखते हैं, आपकी तरफ उनको एक रास्ता नज़र आता है। उनकी जो ज़िंदगी में ताला लगा है ना जीवन में, तो वो बस रास्ता उनको आप में नज़र आता है। उन्हें ऐसा लगता है कि आपके संग उनके जीवन का हर रास्ता सुलझ जाएगा, खुल जाएगा। तो वो आपको अपना फैमिली लाइफ पार्टनर ही मानते हैं। ठीक है, आपको अपना हस्बैंड और वाइफ के रूप में मानते हैं। तो वो उनके दिल में है आपके लिए, और बहुत प्यार है, बहुत प्यार। ठीक है, तो ये है उनके दिल में आपके लिए। लाइक एंड शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को। इसके साथ साथ बुद्धा टैरो को, अगर आप चाहते हैं चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन करना पर्सनल रीडिंग के लिए, ये मतलब पर्सनली आपको टॉपिक मिले चैनल की मेंबरशिप से, तो आप बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। और इसके साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी प्रेस करिएगा। और वीडियो पर जो है हमारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, जहां आप हमको पर्सनली मैसेज करके कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो खुश रहिए, हैप्पी रहिए, बाय बाय। पाइल नंबर 2। हेलो पाइल नंबर 3। तो जिन्होंने भी इस रेड कलर के दिल को चुना है, तो आपके उस पार्टनर के दिल में आपके लिए क्या है, तो चलिए देखते हैं। जिनको आपने दिल से इतना अपना माना, आखिर वो आपको दिल से क्या मानते हैं। ठीक है, आज आपको इस रीडिंग से पता चल जाएगा। लेकिन एक बात कहूँगी कि ये एक जनरल रीडिंग है, सामान्य रीडिंग। और जब आप पर्सनल रीडिंग करते हैं तो वहाँ पर आपकी जो है पूरी पर्सनल एनर्जी निकल कर आती है, उस व्यक्ति को लेकर, आपको लेकर। तो जब आप पर्सनल रीडिंग करवाओगे, व्यक्तिगत रीडिंग, तो वो होगी पेड। और उससे आपको पता चलेगा कि आपके लिए पर्सनली क्या है उस व्यक्ति के दिल में। वहाँ आपकी ही जो की रीडिंग होगी, पूरी एनर्जी आपके और उस पार्टनर की आती है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। पाइल नंबर 3 रेड कलर के वाले, द थिंकिंग माइंड का जैसा कार्ड आना ये बताता है कि ये व्यक्ति तो हर बार आपके बारे में ही सोचते हैं। आपकी शायद कोई चीज़ इनके पास ऐसी है, कोई तस्वीर है, या आपने इनको कुछ दे रखा है ऐसा। आपकी कोई दी हुई कीमती चीज़ है जिसको ये हर वक्त देखते हैं और आपके बारे में ही सोचते हैं। आप इनका एक सपना हो, ड्रीम हो, जिसको ये पाना चाहते हैं। या तो इस व्यक्ति को ऐसा लगता है कि आप एक ड्रीम हो, एक सपना हो। जैसे सपना हो ना, जैसे सपने को पाने के लिए आदमी को ऐसा लगता है कि यार ये तो एक सपना है, हकीकत में क्या ये मेरा हो जाएगा। मतलब आपको पाना एक सपना सा बन गया है उनके दिल में। किंग ऑफ कप्स जैसे कार्ड बोलते हैं कि यार इनके दिल में आपके लिए सच में बहुत प्यार है, ये इमोशनली बहुत आपसे जुड़े हुए हैं। इनके दिल में आपके लिए बहुत सारा भावनाएं हैं, बहुत सारा प्यार इनके दिल में है। लेकिन ये अपनी फीलिंग को दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर रहे हैं इस समय। ठीक है, ये एकदम आपसे एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये किंग ऑफ कप्स एकदम एक्सप्रेस नहीं कर पाता है। तो ये इसके अंदर है, आपके लिए बहुत सारा प्यार है। भले ही बाहर से ये आपको शांत दिखे, लेकिन अंदर ही अंदर इनके अंदर बिल्कुल आपके लिए प्यार की जो लहरें हैं वो उमड़ रही हैं, भावनाएं चल रही हैं।
इनको कभी कभी ऐसा लगता है कि कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा हूँ, क्या ये पर्सन मेरा हो सकता है, क्या सच में मैं इसे पा पाऊँगा, क्या ये सच में मेरी हो जाएगी, सच में मेरा हो जाएगा। तो ऐसी वाली सिस्टम है ये आपको बहुत, क्योंकि 6 ऑफ पेंटिकल जैसी एनर्जी क्या बोलता है, दिल में प्यार, दया, काइंड हार्टेड समझते हैं। वो आपको दिल से एक बहुत काइंड हार्टेड पर्सन समझते हैं कि आपका दिल बहुत बड़ा है, क्योंकि आपने इनको अपने दिल में जगह दी, आप इनको इतना प्यार करते हो, तो ये आपके लिए बहुत रिस्पेक्ट रखते हैं। आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस उनको बहुत पसंद है। ठीक है, क्वीन ऑफ वॉन्स की जैसी एनर्जी है। आपने कहीं ना आकर इस इंसान की ज़िंदगी को ना बदला है। इनको सच बताऊं, वो दिल से ये सोचते हैं कि आप आए हो तो इनकी ज़िंदगी में बहुत कुछ बदलाव आया, शायद आया हो, आपको भी पता हो कि इनकी ज़िंदगी में बहुत कुछ चेंज आया है, आपके आने से इनकी लाइफ में बहुत कुछ बदला हो। ठीक है, आप इनके लिए बहुत लकी भी हो सकते हो, ये भी दिख रहा है कि ये आपको अपना लकी चार्म मानते हो, और ये आपको दिख रहा है कि बहुत काइंड हार्टेड, बहुत बड़े दिल वाला मानते हैं। या तो आपने इनकी कभी कोई हेल्प की है, आपने इनकी कोई मदद की है, और आपने इनको बहुत प्यार दिया, बहुत रिस्पेक्ट दी, तो ये उस चीज़ का बहुत सम्मान करते हैं। आप एक बहुत हेल्पफुल पर्सन हो। अगर आप में से मुझे दिख रहा है कि कुछ लोगों ने इनकी हेल्प की है, तो ये उस आपको एक बहुत हेल्पफुल, बहुत दयावान, बहुत बड़े दिल का इंसान और एक बहुत अच्छा इंसान समझते हैं, बहुत जेंटलमैन। ठीक है, आप चाहे मेल हो फीमेल हो, बहुत जेंटलमैन, एक सज्जन पुरुष, एक सज्जन महिला के रूप में आपको ये देखते हैं। तो ये दिल से आपकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, बहुत सम्मान, इनकी नज़रों में आप बहुत ऊंचे, एक हाई वैल्यू के पर्सन हो। ठीक है, और बहुत बड़े दिल वाले, ये आपको एक बहुत बड़ा दिल वाला मानते हैं, बहुत कॉन्फिडेंट, जिनका आत्मविश्वास बहुत गजब का है। आप में ना बहुत आत्मविश्वास छलकता है, आपके चेहरे में वो नूर छलकता है, वो आत्मविश्वास। ये आपको एक बहुत आत्मविश्वास से भरा हुआ इंसान मानते हैं, ये एक बहुत अच्छे इंसान है, ऐसा सोचते हैं आपको। और क्या ये आपके बराबरी के लेवल के हैं या नहीं? कभी कभी मुझे दिख रहा है कि ये खुद से भी कंपेयर करते हैं कि क्या ये आपके लेवल के हैं, क्या ये आपके लायक हैं। तो ये अंदर से ऐसा भी सोचते हैं कि क्या यार मैं इस इंसान के लायक हूँ, ये तो कहाँ इतने आत्मविश्वास से भरपूर, इतना बड़ा दिल। और हो सकता है कि आप दोनों में थोड़ा स्टेटस का डिफरेंट हो, आप अमीर हो सकते हो, रिच, ये थोड़ा गरीब हो सकते हैं, और या आप इनसे अच्छा कमाते हो, आप इनसे फाइनेंशियली ज़्यादा स्ट्रांग हो, ये थोड़ा आपसे कम है। तो यहाँ पर ये चीज़ दिख रही है कि कुछ चीज़ों में कंपैरिजन भी कर रहे हैं। तो क्या ये व्यक्ति मेरा होगा, ये व्यक्ति मेरा हो सकता है, कहीं मैं ड्रीम तो नहीं देख रहा हूँ, कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रही हूँ, क्या ये हकीकत में पॉसिबल है? ऐसी चीज़ें उनके दिल में ना आपको लेकर चलती है। और ये दिख रहा है कि आपने जो इनको प्यार दिया है, आपने जो इनको सम्मान दिया, जिस तरह आपने इनकी मदद की है, इनका साथ दिया है, तो ये आपको दिल से और ज़्यादा ज़्यादा सम्मान देते हैं। आपका आत्मविश्वास जो ये देखते हैं, आपका ये बड़ा दिल जो देखते हैं, तो सोचते हैं क्या ये कभी व्यक्ति मेरा होगा क्या सच में, या सिर्फ ये सपने में ही सच हो सकता है, कि हकीकत में भी सच होगा ये इंसान मेरा। ये सच कहूँ तो दिल से आपको गले लगाना चाहते हैं। ये तो मुझे दिख रहा है कि लोग तो मतलब जैसे बंद आंखों से सपना देखते हैं ना, ये खुली आंखों से आपको देखते हैं, हर जगह महसूस करते हैं। खुली आंखों से भी ये कहीं पर बैठे होते हैं तो इनको ऐसा ही लगता है कि जैसे आपने इनको अपने सीने से लगा के रख रखा है, जहाँ इनको एक सुकून मिल रहा है, जहाँ इनको आराम मिल रहा है। तो ऐसी चीज़ें मैं देख रही हूँ कि इनके दिल में आपके लिए है, आप इनके लिए एक सपना सा बन गए हो पाना। क्योंकि आप में हो सकता है कि कुछ चीज़ों में डिफरेंस हो, आप इनसे ज़्यादा रिच हो सकते हो, ठीक है, या आप या ये इन दोनों में से कोई ना कोई एक है, कुछ तो डिफरेंट है। लेकिन आपके आने से इनकी सच में ज़िंदगी बदल गई, ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है। ये देखते हैं कि आपके आने से इन्होंने अपने जीवन को सच में जीना सीखा है, आपने कहीं ना कहीं इस व्यक्ति को बदल दिया है। तो ढेर सारा प्यार उनके दिल में है। यहाँ पर थिंकिंग मैन यही है कि आपके बारे में सोचते रहते हैं, आपको बहुत बड़ा दिल वाला इंसान समझते हैं। अगर आप स्पेशली महिला हो तो आपका कॉन्फिडेंट, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंट देख के तो ये सच में आपके आगे झुक जाएं, ये तो कहते हैं कि आपके आगे झुक जाएंगे, ऐसा सोचते हैं। और ये दिख रहा है कि उनके दिल में वो आपके साथ एक दिख रहा है कि नई यात्रा का शुरुआत करना चाहते हैं। वो आपको अपनी ज़िंदगी की एक अपॉर्चुनिटी मानते हैं कि ये जो अवसर है मुझे मिला है, मैं इस इंसान को पालूं। ये आपको अपने जीवन की सबसे बड़ी एक उम्मीद भी मानते हैं, आप इनके लिए बहुत बड़ी उम्मीद, होप हो। ठीक है, आप इनके लिए बहुत होपफुल पर्सन हो, बहुत होपफुल रास्ता हो। और ये भी दिख रहा है कि ये आपके लिए किसी भी तरह का रिस्क लेने के लिए आप रेडी हो चुके हैं, किसी भी तरह का रिस्क लेने के लिए तैयार हैं। ये आपके साथ अपने जीवन की
एक नई यात्रा का शुभारंभ करना चाहते हैं, एक नई जर्नी जो है ये आपके साथ जो है जीना चाहते हैं। ठीक है, ये अपने अतीत को पीछे छोड़कर, पास्ट को पीछे छोड़कर आप में एक नई रोशनी, नया उजाला देख रहे हैं, जहां ये चाहते हैं कि आपके साथ बस आगे बढ़ा जाए, आपके साथ आगे बढ़ा जाए। क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड यही दिख रहा है कि कुछ अतीत में ऐसा दर्द, कुछ पेन इनके जीवन में रहा है, जहाँ से दिख रहा है कि परिवर्तन आया है सिर्फ आपकी वजह से। और ये देखते हैं कि आपकी वजह से ही इनकी लाइफ क्या हुई ना, पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म हुई है, परिवर्तन। इनके जीवन में जो भी बदलाव आया है, जो चीज़ें भी अच्छी हुई हैं, वो सिर्फ आपकी वजह से हुई है। तो ये अपने अतीत को पीछे छोड़कर आपको अपने जीवन की नई कहानी, एक नया मोड़ देखते हैं, जहाँ ये जानते हैं कि आपके साथ एक नई कहानी की शुरुआत हो सकती है। आपको लेकर काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव और काफ़ी ज़्यादा होपफुल है। ठीक है, और ये भी दिख रहा है कि हो सकता है कि या तो इनमें थोड़ा सा इमेच्योरिटी है, या फिर आप दोनों में से एक है थोड़ा सा इमेच्योर है। ठीक है, या हो सकता है कि आप काफ़ी ज़्यादा यंग है, या काफ़ी ज़्यादा यंग आप दिखते हो। ठीक है, आप बहुत मासूम चेहरे वाले हो सकते हो, काफ़ी यंग हो सकते हो, तो वो चीज़ इनको बहुत अच्छी लगती है। और ये दिख रहा है कि आप पर ना दिल से आंख बंद करके भरोसा भी करते हैं, या फिर दिल पर आंख बंद करके इनको भरोसा है आप पर। तो ये है उनके दिल में, ये हर वक्त आपके बारे में यही सोचते हैं कि क्या सच में मैं इसको पा पाऊंगा, मैं सच में क्या इसके साथ मेरा जीवन में जैसा चाहता हूँ अपने साथ ही होगा। मतलब आप इनका एक सुकून हो, आप इनकी एक राह हो, आप इनकी एक मंजिल हो। जर्नी कार्ड यही बोलता है, जहाँ ये आपके लिए काफ़ी हिम्मत जुटा पाते हैं, आप इनका एक हिम्मत भी हो। ठीक है, ये एडवेंचर भी बोलता है, आप इनके लिए एक हिम्मत हो इनकी, ये आपके लिए रिस्क लेने को तैयार है, आँख बंद करके आप पे ट्रस्ट करते हैं। और आप इनके जीवन की एक नई यात्रा भी हो, जहाँ ये अपने अतीत को पीछे छोड़कर ट्रांसफॉर्मेशन ये बोलता है कि परिवर्तन, एक नई दिशा, आप इनके लिए एक राह हो, आप इनकी मंजिल हो। तो कहीं ना कहीं ये उनके दिल में है कि आपको पाना ही उनकी मंजिल है। ठीक है, तो ये चीज़ है कि वो दिल से आपकी काफ़ी चीज़ें दिख रहा है कि मुझे हेल्प भी करना चाहते हैं। अगर आपको किसी तरह की हेल्प की ज़रूरत है, अगर आपको हेल्प की ज़रूरत है और ये काफ़ी हेल्पफुल इंसान है, तो ये आपकी दिल से दिख रहा है कि मदद करना चाहते हैं, ये आपकी हर चीज़ में मदद करना चाहते हैं, आपका साथ देना चाहते हैं। ठीक है, और आप का साथ ये चाहते हैं। काफ़ी इक्वल गिव एंड टेक वाला एनर्जी दिख रहा है यहाँ पर। तो मुझे इक्वल गिव एंड टेक दिख रहा है कि आप दोनों ही दिल से एक दूसरे को सम्मान करते हो, इज्जत देते हो, प्यार करते हो, बहुत दिख रहा है। तो ये आपको काफ़ी ज़्यादा आत्मसम्मानी व्यक्ति भी मानते हैं कि आपका आत्मसम्मान पर मतलब ये कोई दाग नहीं लगने देंगे, आपकी रिस्पेक्ट पर, आपके चरित्र पर कोई दाग नहीं लगने देना चाहते। तो ये चीज़ भी यहाँ पर को मुझे साफ साफ दिखी है उनके दिल में आपके लिए। ठीक है, तो यहाँ पर दिख रहा है कि एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है। अगर आप में से कुछ लोग, ट्रांसफॉर्मेशन ये भी बताता है कि नंबर 13 का कार्ड, अगर आप लोगों में कोई ब्रेकअप हो गया है, यहाँ ये भी दिखता है कि अगर ब्रेकअप हो गया तो मैंने बता दिया है कि ये इक्वल गिव एंड टेक रिस्पेक्ट से साथ मुझे दिख रहा है कि देंगे, ये रिश्ते में इक्वल गिव एंड टेक करेंगे, जहाँ पर दोनों एक दूसरे को बराबर सम्मान देंगे। ठीक है, यहाँ पर बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा। तो ये आपके लिए रिस्क लेंगे, न्यू जर्नी स्टार्ट करेंगे, होपफुल है आपको लेकर, आपको एक अपॉर्चुनिटी, आपको पाना एक अपना ड्रीम मानते हैं। और ये दिख रहा है कि एक नई जर्नी, एक नई यात्रा की शुरुआत ये आपके साथ दिल से करना चाहते हैं। आप इनकी मंजिल हो, जहाँ ये पहुँचना चाहते हैं, आपको पाना चाहते हैं। तो ये थी रीडिंग पाइल नंबर 3 आप लोगों की। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी, आपको पसंद आई होगी। यदि यस, तो प्लीज़ वीडियो को कर दीजिएगा लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब चैनल को, साथ में ऑल नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। किसी तरह की पर्सनल रीडिंग के लिए, पर्सनली व्यक्तिगत अपने पार्टनर के बारे में जानने के लिए आप हमको जो है व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके पर्सनली रीडिंग जो है बुक करवा सकते हैं। ठीक है, सो खुश रहिए, हैप्पी रहिए। ओम मणि पमेम नमो बुद्धाय, भवतु सब मंगलम।